दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स के 5वीं बार चैंपियन बनने से खुश है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया था और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगभग मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन दोस्तों जडेजा ने अपने चमत्कारी बल्लेबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 5वीं बार चैंपियन बना दिया। जहाँ दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में फाइनल की पूरी हाईलाइट वीडियो बताएंगे, तो आप भी इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज IPL 2023 का फाइनल मुकाबला IPL के दो सबसे मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हैदराबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के लिए मैदान पर आए और एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और बिना कोई देरी के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित दिया ताकि गुजरात की टीम को कम से कम रनों पर रोककर इस लक्ष्य को आसानी से पीछा कर पाए। वहीं दोस्तों टॉस हारकर गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए एक बार फिर से रिद्धिमान शाह के साथ शुभम गिल, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर और दीपक चहर ने अपने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करी और मात्र 3 रन दिए। वहीं दूसरी छोर से गेंदबाजी के लिए आए तुषार देशपांडे और तुषार देशपांडे ने भी अपने रफ्तार से दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया और अपने ओवर में भी मात्र 3 रन ही दिए। हालांकि इस ओवर में शुभम गिल को एक जीवन दान भी मिला, जहां से तुषार देशपांडे की इस ओवर के तीसरी बॉल पर शुभम गिल स्क्वायर लेग पर एक शॉट खेले और वो बॉल सीधा स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर दीपक चहर के हाथों में गया, लेकिन दीपक चहर ने उस कैच को टपका दिया और शुभम गिल को 3 रन पर पहला जीवन दान मिला। वजह एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर और साहा ने दीपक चहर की पहली बॉल पर एक छक्का जड़ अपना मंसूबा साफ कर दिया कि आज एक बार फिर से सुनामी आने वाला है और साहा यहीं नहीं रुके। जी हाँ दोस्तों, साहा ने दीपक की पहली बॉल पर छक्का जड़ने के बाद दीपक की उसी ओवर की तीसरी और चौथी बॉल पर लगातार 2 चौके जड़ टोटल 16 रन बटोरे, तो वहीं इनके जोड़ीदार भी कहां पीछे हटने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की तरफ से एक बार फिर से चौथा ओवर लेकर आई तुषार देशपांडे और तुषार देशपांडे की इस ओवर में शुभम गिल ने लगातार 3 चौके जड़ टोटल 14 रन बटोरकर 4 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 38 रन के पार पहुंचा दिया और देखते देखते ये दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में ही बोर्ड पर 49 रन जड़ दिए थे। जहां दोस्तों साहा मात्र 19 गेंदों पर 2 चौके और रक्षकों की मदद से 26 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं इनके जोड़ीदार शुभम गिल इनसे एक कदम आगे चल रहे थे और मात्र 12 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को गेंद सौंपा, लेकिन तीक्ष्णा भी इस जोड़ी को तोड़ने में असफल रहे और अपने पहले ओवर में 13 रन लुटा दिए। दोस्तों पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर आए तीक्ष्णा की तीसरी, चौथी और 5वीं बॉल पर गिल लगातार 3 चौके जड़ पावर प्ले ही गुजरात का स्कोर 62 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों बल्लेबाज आज काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहाँ दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत के 2 ओवर में गुजरात के मात्र 6 रन बने थे, लेकिन 6 ओवर के खत्म होने के बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट गवाए 62 रन जोड़ दिए थे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि दोस्तों कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों आखिर में धोनी ने अपने मेन बॉलर रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपा और जडेजा ने अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर चेन्नई की टीम को पहली सफलता दिला दी। जी हाँ दोस्तों, जडेजा ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शुभम गिल को विकेट के पीछे खड़े MS धोनी के हाथों स्टंप आउट करवा गुजरात की टीम को 67 रनों पर पहला झटका दे दिया। दोस्तों शुभम गिल 20 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों गिल के आउट होने के बाद तीसरे रन पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन और साहा के साथ मिलकर गुजरात की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन गिल के आउट होने के बाद भी ये दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात की रणनीति को थमने नहीं दिया और देखते देखते ये दोनों बल्लेबाज 12 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 16 रन के पार पहुंचा दिया। जहां दोस्तों साहा मात्र 38 गेंदों पर 5 चौके और रक्षकों की मदद से 52 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं साई सुदर्शन भी इनका साथ बखूबी निभा रहे थे। हालांकि दोस्तों अर्धशतक जड़ने के बाद साहा ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए। जहां दोस्तों चेन्नई की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए दीपक चहर ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट के पीछे खड़े MS धोनी के हाथों कैच आउट करवा चेन्नई की टीम को दूसरी सफलता दिला दी। दोस्तों साहा 39 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों साहा के आउट होने के बाद साई सुदर्शन अपना गियर ही बदल दिया। जहां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 15वां ओवर लेकर आई तीक्ष्णा की ओवर में गुजरात का स्कोर 15 ओवर में 143 रन के पार पहुंचा दिया और 16वें ओवर में पथराना की चौथी बॉल पर एक चौका जड़ मात्र 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाले और अर्धशतक पूरा करते ही साई सुदर्शन और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। जहां 17वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया और अगले 3 बॉल पर लगातार 3 चौके जड़ तुषार देशपांडे की उस ओवर में टोटल 20 रन कूद डाले। हालांकि दोस्तों एक बार फिर से 18वां ओवर लेकर आए मथीसा पथराना ने शानदार गेंदबाजी की और 18वें ओवर में मात्र 9 रन ही दिए, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से 19वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और इस बार हार्दिक पांड्या ने तुषार देशपांडे की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में 18 रन बटोरकर 19 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं दोस्तों चेन्नई की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए पथराना की ओवर में साई सुदर्शन ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। हालांकि अगले बॉल पर पथराना की बॉल पर आउट हो गए, लेकिन दोस्तों साई सुदर्शन अपना काम कर चुके थे। जहां दोस्तों साई सुदर्शन मात्र 47 गेंदों पर 8 चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 96 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी मात्र 12 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर नवाद रहे और पूरे 20 ओवर को खेलकर चेन्नई की टीम के सामने 214 रनों का टारगेट दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आए ओपनिंग बैटल में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ
डिवेनकोनवे। वहीं दोस्तों गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और गायकवाड़ ने शमी की तीसरी ही बॉल पर चौका जड़ अपना खाता खोला और अपना मंसूबा साफ कर दिया था कि आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को चैंपियन बनाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद बारिश आ गई, जिस वजह से इस मैच को 2 घंटे तक रोका गया और जब फिर से मुकाबला 12:10 में स्टार्ट हुआ तो फिर चेन्नई की टीम को 15 ओवर में 171 रन जीत के लिए बनाने थे। ऐसे में दोस्तों ये दोनों अपने बल्लेबाजों से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी और ये दोनों बल्लेबाजों ने काफी विस्फोटक शुरुआत भी दिलाई। जहाँ दोस्तों ये दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स का टीम का स्कोर 4 ओवर में ही 52 रनों तक पहुंचा दिया। जहाँ दोस्तों डिवेनकोनवे 12 गेंदों पर 4 चौके और छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। तो वहीं गायकवाड़ भी 12 गेंदों पर 3 चौके और छक्कों की मदद से 23 रन बनाकर खेल रहे थे और देखते देखते ये दोनों बल्लेबाजों ने 6 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स का टीम का स्कोर 74 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने राशिद खान के हाथों गायकवाड़ को कैच आउट करवा चेन्नई की टीम को 74 रन पर पहला झटका दे दिया। वहीं दोस्तों गायकवाड़ के आउट होने के बाद तीसरे रन पर बल्लेबाजी करना है शुभम दुबे। हालांकि दोस्तों गायकवाड़ के आउट होने के बाद डिवेनकोनवे भी 25 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर नूर अहमद के ही ओवर में आउट हो गए। वहीं दोस्तों चौथे नंबर बल्लेबाजी करना है अजिंक्य रहाणे ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करी और मात्र 13 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों अपना आज आखिरी मुकाबला खेल रहे अंबाती रायडू 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तो अंबाती रायडू आज अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां दोस्तों अंबाती रायडू ने मात्र 8 गेंदों पर 2 छक्के और चौकों की मदद से 19 रन बनाकर मोहित शर्मा की गेंदों पर आउट हो गए। हालांकि दोस्तों इनके बाद 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और एक गेंदों को खेलकर मोहित शर्मा की गेंद पर डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए और अब यहाँ से चेन्नई को जीत के लिए 12 गेंदों पर 21 रन की जरूरत थी। वहीं गुजरात की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपने ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। वहीं दोस्तों 15वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने अपने अगले 4 बॉल में सिर्फ 3 रन दिए और अब यहाँ से चेन्नई को जीत के लिए 2 बॉल पर 10 रन की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों जडेजा ने मोहित शर्मा के अगले 2 गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 5वीं ओवर विजेता बना दिया।